मिशन 2022 में भाजपा पूर्वांचल पर विशेष फोकस कर रही है। उसके बड़े नेता इस वक्त पूर्वांचल को मथने में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, 2017 में बीजेपी ने एक तरीके से पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया था। 2022 की क्या तैयारी? 2022 का भी पूर्वांचल का जनमत उसी प्रकार से भाजपा के पक्ष में रहेगा और कारण जन विश्वास यात्राओं में हम लोग देख रहे हैं कि जनता वो भरोसा दे रही है। उसके पीछे स्पष्ट सोच है। 2017 में और उसके बाद 2019 में जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया, उसके वायदों और कसौटी पर हमारी पार्टी और हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें 100% खरी साबित हो रही हैं। मतदाता यही चाहता है कि हमसे जो वायदे हों उसको कार्य रूप में परिणत किया जाए और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में स्वयं केंद्र की सरकार और ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई, उनकी पहल में राज्य की सरकार वो सारे काम संपन्न कर रही है। लेकिन चुनाव के दौरान एक बात और सामने आ रही है कि ब्राह्मणों की इस वक्त नाराजगी है और शायद उसी को दूर करने के लिए लगातार पार्टी मंथन भी कर रही है। अभी कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हुई है, कमेटी भी बनाई गई है। देखिए, बैठक, मिलना जुलना, चर्चा पर चर्चा भारत की सबसे और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भाजपा, इसमें होता रहता है। ये सब स्वाभाविक बैठकें हैं। जहाँ तक ये नाराजगी की बात, जो ब्राह्मणों की बात आ रही है, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। विपक्ष के पास न कोई नैतिक बल है, न उनके पिछले किए गए कोई उल्लेखनीय जनहित के कार्य हैं जिस पर वो वोट मांग सकें। तो वो सिवाय भ्रम फैलाना, दुष्प्रचार करना, इसी आधार पर जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके द्वारा सुनियोजित दुष्प्रचार है। कहीं कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है और जिम्मेवार सभी समाज के लोग, सारे वर्ग के लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं, हमारी पार्टी का साथ दे रहे हैं, हमारी सरकारों के साथ हैं। अब ब्राह्मण भी बढ़ चढ़कर पार्टी के समर्थन में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है और आप इसे आगे चुनाव में भाजपा के पक्ष में परिणाम में भी देखेंगे। आप खुद पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और पार्टी इसको प्रोजेक्ट भी करती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों के घटनाक्रम हुए और लगातार सपा भी अटैक कर रही है, उसके बाद बसपा ब्राह्मण सम्मेलनों का एक वो चला रही है, तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अब नजरिया है तो आप जान लीजिए, ब्राह्मण की स्मरण शक्ति और दृष्टि बड़ी होती है व्यापक। अवैध मतदान को रोकने के लिए श्रीमान अखिलेश की धर्मपत्नी खुला बूथ कैप्चरिंग करा रही थी डिम्पल कन्नौज में। हमारे युवा कार्यकर्ता नीरज ने उनको बूथ कैप्चरिंग से रोका। जैसे फरमान जारी होता है किसी राजाओं का, और फरमान जारी करके अखिलेश की हत्या की गई, गला काटा गया, उससे प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण इसको भूला नहीं है। और अयोध्या आंदोलन में रामनामी ओढ़े साधुओं का, चाहे जिस समाज का हो, खास करके ब्राह्मणों को रामनामी ओढ़े लोगों को जिस तरह उस जमाने की सपा की सरकार ने पीटा था, वो सब कोई भूला नहीं है। हम सब लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता संस्कारों के प्रामाणिक उपासक हैं और आधुनिकता के भी उत्साहवर्धक योजना करता है। दोनों के समन्वय से देश और प्रदेश को ले जा रहे हैं। ये सब तात्कालिक अवसरवादी लोग जो ये बातें कर रहे हैं, इसे ब्राह्मण देख रहा है। कहीं से कोई भ्रम नहीं फैलने वाला है, कहीं से कोई किसी पर इन लोगों की बातों का असर नहीं होने वाला है। 100% आपको भाजपा के पक्ष में सारे समाज का, ब्राह्मणों सहित, समर्थन हासिल होगा। पूर्वांचल जो कई जातियों में बटा हुआ है, उसको किस तरीके से आप साध रहे हैं इस बार? देखिए, पूर्वांचल की जातियों की अपनी अपनी सामाजिक चेतना है, उसका अपना महत्व है, वो सभी से हम लोग जुड़ाव रखते हैं। लेकिन अब उन सब से आगे पूर्वांचल, अब मैं गोरखपुर में बैठा हूँ, यहाँ फर्टिलाइजर कारखाना बंद पड़ा था, उसकी जमीनें बेचने के लिए नेताओं ने जुगाड़ कर रखा था। मोदी जी के यहाँ पर जुड़ाव हुआ, योगी जी की पहल हुई, आज वो फर्टिलाइजर का कारखाना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारखाना बन करके प्रयोग में शुरू हो गया। आज इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, कालाजार, बच्चों की बीमारी से ग्रसित, ये तराई का पूरा पूर्वांचल ग्रसित रहता था। आज एम्स बना करके और सारा ऐसा मॉडर्न मेडिकल सेटअप दे करके आज लोगों की सेवाएं हो रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ
तमाम विकास योजना, तो ये जो सारा समाज पहली बार देख रहा है कि उत्तर प्रदेश देश में फिर से सिरमौर राज्य हो गया और उसमें भी पूर्वांचल की सबसे अहम भूमिका हो गई। तो ये आनंद, सुख, ये विकास अनंत काल तक लोग चाहते हैं। इसके लिए उन्हें मालूम है कि फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना, राज्य में भाजपा की सरकार चुनना जरूरी है, ताकि योगी और मोदी दोनों मिलके पूर्वी उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएं, देश को आगे ले जाएं। यानी कि आप विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? और हमारे पास विकास के मुद्दे पर लड़ने के लिए एक नहीं सैकड़ों काम है। नित्य प्रतिदिन केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारों ने इतने काम किए, इतने उपयोगी काम किए हैं कि उसको लेकर के हम सब लोग जा रहे हैं। और हमारा साफ सुथरा प्रशासन, हमारा जो माफियों पर नियंत्रण, ये सारी चीजें उस पर प्लस कर रही है। और मोदी जी का विराट व्यक्तित्व, योगी जी का ऊर्जावान नेतृत्व, सब चीजें प्लस कर रही हैं। बहुत अच्छे बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। आपने अयोध्या का जिक्र अभी किया। अभी अमित शाह जी पिछले दिनों रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो रुक जाएगा। उस पर पलटवार करते हुए अखिलेश की तरफ से कहा गया कि ये बिल्कुल झूठ बात है और ये झूठ बोल रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अमित शाह जी अगर कोई बात सोचते हैं, बड़े दूरदर्शी नेता हैं देश के, उन्हें मालूम है सपा की फितरत, वो अपने तुष्टीकरण के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये बात जब कही तो कहीं न कहीं उन्हें उनके जैसा रणनीतिकार को अंदाज है कि ये सब फितरती है। ये जो भारत का ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक वैभव का पुनरुत्थान, एक बहुत बड़ा नया स्वरूप देश का उभर रहा है, और साथ में आधुनिक विकास, साथ में दुनिया में एक आत्मनिर्भर समृद्ध भारत, ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता भारत, तो इसमें वो अपने तुष्टीकरण के लिए किसी सीमा पर जाते हैं। तो देश को आगाह करना हमारे वरिष्ठ राजनेता अमित शाह का कर्तव्य है और उन्होंने किया है, देश को आगाह किया। क्या आपका भी मानना है कि अगर सपा आ गई तो मंदिर निर्माण रुक सकता है? अरे यही नहीं, पता नहीं क्या क्या रुक सकता है, क्या क्या अत्याचार वो फिर करेंगे। और इसलिए उसके नौबत ही नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार आने की कोई गुंजाइश ही नहीं। यानी कि भाजपा के जो भी केंद्रीय नेतृत्व है और खुद महेंद्र पांडे जी भी आश्वस्त हैं कि 2022 में एक बार फिर से यूपी में उनकी सरकार बनेगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 कोरा।